सत्य को खोजने वाले सभी साधकों को और भक्तों को हमारा प्रणाम। कल आपको मैंने बताया कि भक्ति और कर्म का जब मेल हो जाता है, जिसकी आप भक्ति करते हैं उसके जैसा आप आचरण रखते हैं, उसके कहे हुए मार्ग पर आप चलते हैं, तब आपके अंदर धर्म जागृत हो जाता है, धर्म की स्थापना हो जाती है। बहुत से लोग हैं कि जो आचरण करते हैं और भक्ति नहीं करते, और बहुत से लोग हैं जो भक्ति करते हैं पर आचरण नहीं करते। जैसे हमने देखा है कि बहुत से लोगों में ये भावना आती है कि हमें सोशल वर्क करना चाहिए, हमें लोगों की सेवा करनी चाहिए। जब आप लोगों की सेवा करते हैं तो अनायास आश्चर्य की बात है कि हमारे अंदर अहम भाव जागृत हो जाता है। इसकी मिसाल के तौर पे आप देखिए कि जो मिशनरी लोग होते हैं, जब ये अपना धर्म फैलाते हैं तब ये भूल जाते हैं कि ये स्वयं ईसा मसीह के रास्ते पर नहीं। ईसा मसीह ने कितने बार कहा होगा कि तुमको पहले अपना पुनर्जन्म प्राप्त करना चाहिए। जब तक तुम्हारे अंदर आत्मा प्रकट नहीं होता है तब तक तुम अपने को अंधे ही समझो। अनेक तरह से ये बात कहने पर भी ये लोग इस भ्रामक कल्पना में हैं कि हम मिशनरी का काम करते हैं, और कुछ गरीबों को इकट्ठा करके या किस मरीज़ों को ठीक करके वो सोचते हैं हम परमात्मा का काम कर रहे हैं। ये परमात्मा का काम नहीं, ये मनुष्य का काम है। आप ही ने गरीबी बनाई है, आप ही ने परेशानियां उठाई हैं, मनुष्य ने ही सब विपदा बना के रखी है, और उसको अब आप अगर ठीक कर रहे हैं तो उसमें आप किसी प्रकार से भी परमात्मा का काम नहीं कर रहे हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि दरिद्री नारायण की सेवा करना ही परमात्मा का काम है। ये बड़ी भारी गलतफहमी है। मैंने ऐसे बहुत से लोग देखे हैं जिनको कि बड़े बड़े पदक मिले हैं, बहुत बड़ी बड़ी उनके लिए प्रशंसा गाई गई है, उनके प्राइजेस मिले हैं, नोबल प्राइजेस मिले हैं, और जब उनके जीवन की ओर दृष्टि करते हैं तो देखते हैं कि वो अत्यंत क्रूर और बहुत गुस्से वाले और क्रोधी लोग हैं, बड़े मतलबी और बहुत ही ज़्यादा अपने में ही रमे हुए लोग हैं। तो ये भी एक अहंकार की ही एक बड़ी ही सूक्ष्म सी बात है, जिसे करने से मनुष्य खुश तो होता है पर दूसरे उससे खुश नहीं होते। जब अहंकार हमारे अंदर काम करता है तो हम उसे देख नहीं पाते, क्योंकि हम दूसरों को दुख देते हैं और हमारे अंदर ये संवेदन नहीं रहता है कि हम दूसरों को दुख दे रहे हैं। हम सोचते हैं कि हम तो बड़ा ही अच्छा कर रहे हैं, क्योंकि कोई सी भी धारणा एक बना ली कि ऐसा करने से लोगों का भला होगा, तो चाहे ऐसे न हो वैसे न हो, किसी न किसी तरह से ज़बरदस्त ठेल ठाल के करना ही अच्छा। अगर ये भी सोचा जाए कि बिल्कुल आप सिर्फ सेवा के ही लिए कर रहे हैं, तो भी आपका अहंकार तो बना ही रहेगा, और कोई भी उसके विरोध में ज़रा सी भी बात करे तो मनुष्य एकदम से भूल जाएगा कि वो सत्कर्म कर रहा है।
इस अहंकार को किसी तरह से भी आप हाथ नहीं डाल सकते, कारण जिसने इसको परिधान किया है, जिसने इसे ओढ़ा है, वो नहीं जानता कि वो अहंकार में डूबा हुआ है। इस प्रकार के अनेक हम लोग कार्य करते रहते हैं, जो हम सोचते हैं कि हम बड़ा भला काम कर रहे हैं, लेकिन हमने इसमें सिर्फ अपने अहंकार की ही तृप्ति करी। लेकिन परमात्मा का काम ऐसा होता है कि जो जीवंत क्रिया है, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं कि आप किसी आदमी से कहिए कि भाई और 20-25 बुला के लाओ और उनको ये धर्म की दीक्षा दो, उस धर्म की दीक्षा दो। जो मनुष्य परमात्मा से नियुक्त होता है, उसके एक आँख के कटाक्ष से भी कुंडलिनी जागृत हो सकती है, और उस कटाक्ष में ही वो अनेकों को पार कर सकता है। इतना ही नहीं, उसके कुंडलिनी के जागरण की वजह से उसकी तंदुरुस्ती अच्छी हो सकती है, उसकी मानसिक दशा अच्छी हो सकती है, और उसकी बौद्धिक दशा ठीक हो सकती है, उसकी सांसारिक दशा भी ठीक हो सकती है। सारी उसकी जो स्थिति है वो पूर्णतया आमूलाग्र परिवर्तित हो सकती है, बदल सकती है। लेकिन जब ये घटित होता है तो उस मानव को किसी भी तरह का इस मामले में अहंकार नहीं रहता। उसको ये नहीं लगता कि मैंने कुछ किया है। अब जैसे आज डॉक्टर स्पायरो ने बात की तो मैं कुछ सशंकित अपने और देखने लगी कि क्या सब ये मैंने किया, और अगर कुछ होता भी है हमारे कारण तो इसमें कोई मुझे विशेष बात इसलिए नहीं लगती है, कारण जो मेरे अंदर एक स्थिति है, समझ लीजिए ये माँ है पृथ्वी, इसके अंदर आपने अगर बीज छोड़ दिया तो अपने आप प्लावित हो जाता है, अपने आप उसमें अंकुर आ जाता है। तो अब क्या पृथ्वी को घमंड हो जाता है क्या कि मैंने ये कार्य किया? जब ये हमारा स्वभाव ही है तो उसमें क्या विशेष बात हुई? लेकिन मैं ये जरूर कहती हूँ कि सहयोगियों के लिए विशेष बात है, क्योंकि उन्होंने अपने को परिवर्तित होने दिया, इसको मान लिया कि हमारे अंदर परिवर्तन होना है। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अहंकार के घोड़े पर से उतरना बहुत ही कठिन बात है। इस हॉल में आना ही ये दिखाता है कि मनुष्य का अहंकार थोड़ा सा दुख रहा है और कह रहा है कि इससे कुछ तो भी और चीज़ तुमको मिलने की है, ये सब कुछ नहीं। उसके बाद कुंडलिनी का जागरण होना भी ऐसी आसान बात नहीं है। आज हॉल में आते ही ऐसे कुछ सुंदर गायन हुए कि बदन में से चैतन्य बहुत जोरों से बहता नजर आया, लेकिन कुछ लोग तो भी चलते फिरते नजर आए। उनमें कोई भी गहनता नहीं दिखी। कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो अंदर के देवता भी नाराज हो जाते हैं। वो सोचते हैं कि ऐसे लोगों के सामने क्या तुम अपने बारे में कहोगी या कुंडलिनी के बारे में कहोगी? एक तरफ तो आप लोग हैं जो परमात्मा को खोज रहे हैं, लेकिन अभी भी अहंकार का पुट चढ़ा हुआ, और इसके अलावा बहुत से कुसंस्कार भी पड़े हुए हैं। और इधर ये देवता लोग हैं कि वो बात बात पर नाराज हो जाते हैं। इस दो झगड़े के बीच माँ को कभी तो हंसी आती है और कभी रोना, और ये सब कुछ हम देखते हैं इस माँ को
कि तो भी आशा है, बहुत आशा है कि एक दिन ऐसा आएगा कि इस भारतवर्ष से अनेक महान जीव सारे संसार के सामने खड़े हो जाएंगे। लेकिन इस विषय को समझने के लिए मनुष्य में एक गंभीरता चाहिए, अपने प्रति एक आदर चाहिए कि आखिर मैं इस संसार में आया हूं तो किस लिए? क्या इसलिए आया हूं कि अपने बच्चों के लिए खूब सारा पैसा इकट्ठा कर लूं, या इसलिए आया हूं कि कुछ कहीं मिनिस्ट्री कर लूं, या इसलिए आया हूं कि मेरे बच्चे, मेरा घर, मेरा ये जोड़ते जोड़ते मर जाऊं हाय हाय करते हुए, या ये शरीर का कोई विशेष अर्थ है? जब ऐसा गंभीर विचार मन में उठता है तब मनुष्य सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई न कोई ऐसी चीज अभी है जो मैंने पाई नहीं। सो पाने की चीज जो है वो आत्मा है, और